इनफैक्ट मैं तो एक दिन बात कर रहा था, हमारे ऑर्गेनिक वाले सर ने बोला डीपीपी सॉल्व करवाते थे हमेशा, और उनकी क्लास का एक पर्टिकुलर नियम था कि आपको डीपीपी सॉल्व करके आनी है। बाकी सभी क्लासेस में मैं आगे बैठा करता था ताकि इंटरेक्शन बढ़िया होता, पीछे से कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता। बट जैसी केमिस्ट्री क्लास होती थी तो मैं उठ के पीछे चला जाता था, और केमिस्ट्री क्लास सेकंड नंबर पे होती थी। ठीक है भाई, उठ के चले गए पीछे, और बढ़िया। फिर अब पता है ये क्या करना है, लफंडरगिरी करनी है। और क्या है, बेंच पे कुछ लिख रहे हैं, हाँ एक कंपास है या फिर एक पेन है जो जिसका पॉइंट टूट चुका है, उसी से खोदी कर रहे हैं। बोले किंग सचिन बोले बेंच पे ही छाप दिया। तो उन्होंने आते ही बोला कि हाँ डीपीपी। तो सबको पता, डरा डरा ही बैठा था मैं वहां पे। मुझे पता था कि अच्छा, उनकी एक और खास बात थी, जिस भी बच्चे को 150-200 में से जिस पे भी उंगली रखते थे ना, उसमें पक्का कोई ना कोई फॉल्ट निकलता ही था। तो उन्होंने बोला सबने डीपीपी सॉल्व किया। मैंने भी हाँ यस सर। कोई ऐसा है जिसने डीपीपी सॉल्व नहीं की? तो मैं नहीं खड़ा हुआ। मैंने कहा ठीक है भाई चलने दो। डीपीपी में 10 सवाल होते थे, पहले 1 2 3 फटाफट बता दिए, मतलब 1 2 3 4। फिर उन्होंने बोला वो जो पीछे चश्मे वाले भाई साहब बड़े हैं, बोले डीपीपी लेके आए आप? अब मजे की बात, मेरे पास केमिस्ट्री की डीपीपी भी नहीं थी, बिकॉज जिस गली आपको जाना नहीं उस गली हम सर क्यों एड्रेस पता करें, क्यों उसका कुछ भी। तो मेरे पास केमिस्ट्री की डीपीपी नहीं थी। उससे पहले लेक्चर हुआ था फिजिक्स का। मैंने क्या किया, फिजिक्स। अब मैं कहा मरता क्या नहीं करता, अचानक बोले जैसा समझ में आया, मैंने अपनी बैग में से फिजिक्स की डीपीपी निकाली और दिखा दी। उधर से आया, बोले बैठ जाओ बेटा। मैं वही वापस अपने ग्रुप का कपिल शर्मा, मैं देख रहा है सेट कर दिया ना पूरा माहौल ऐसे। और मैं तुम सॉल्व करके भी आए तब भी तुमसे कुछ नहीं हो रहा। अपने बिना सॉल्व करके आए, फिजिक्स की डीपीपी भी दिखा दी है, और मास्टर एकदम सेट है। शाबाश बेटा। अलग एक रैपो बना ली, मतलब उस एरिया में लौंडे भी पीछे वाले बोल रहे भाई साहब ये खतरनाक आदमी है यार। A few moments later. डीपीपी डिस्कशन हो गया है ना। सब सर ने कुछ ऑर्गेनिक का पढ़ा रहे थे तो कुछ चीजें डिस्क्राइब भी की। पता नहीं अचानक कहां से दिमाग में आया, बोले चश्मे वाले भाई साहब वो जो आपकी ऑर्गेनिक वाली डीपीपी लेके आना आगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद में भाई साहब वो जो ग्रुप का जो कपिल शर्मा था, जो सब कुछ सेट कर दे रहा था, उसका चेहरा देखने वाला था। और बाकी जो लौंडे पहले एकदम एकदम इंप्रेस हो गए थे, अब उनका चेहरा देखने वो खिलखिला उठे। बोले अब मजा आएगा। सब लोगों के लिए जिंदगी ऐसा होता ना, 150-200 क्लास में कोई एक फंस गया, अब बाकी उसके साथ क्या बीत रही है वो तो वो जानता है, पर बाकी जो 149 बच्चे उनके लिए तो एंटरटेनमेंट ही है। बोले अब मजा आएगा, अब इसकी उतारी जाएगी। आ गया स्टेज पे, बुलाया ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत बेइज्जती करी। बोले ऑर्गेनिक की डीपीपी में बेटा वेज कब से बनने लगे? वेज कुछ ऐसा था। मैं कहा सर पता नहीं गलती से कहां से छप गई ये। बोले डीपीपी करके आए हो क्या? अब देखो बच्चे एज ए स्टूडेंट सब लोग अंदर सेम ही होते हैं। फिर मैंने भी अपने बहानों की तलवार चलाई। मैं कहा हाँ सर करके आया तो सर गलती से ना डीपीपी। अब वो मास्टर क्या है, वो मेरी वाली मतलब मेरी वाली तरह तो क्या था, मैं उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो छोड़ते नहीं थे। बोले अच्छा करके आया? बोले काम कर, एक से लेके 10 में से किसी भी डीपीपी, मतलब इस पूरी 1 से लेके 10 में से कोई सा भी सवाल बता दे, ये पूरा ये रहा पूरा। बोले मार्कर ये रहा सफेद बोर्ड, समझा तू तो जो समझाना है। अब भाई साहब आगे आगे बेंच में बैठी लड़कियां, अब दोनों ही चीज समझ में आ रही है। मैं कहा यार अगर मैंने मार्कर लेकर बोर्ड की ओर बढ़ा तो घोर बेइज्जती, अभी जिस सिचुएशन में हूं यहां तो बेइज्जती हो ही रही है। फिर मैंने कहा क्या कर सकते हैं, सरेंडर इज द बेस्ट ऑप्शन। मैंने कहा सर सॉरी, गलती होगी सर, आई एम रियली सॉरी। एंड वही मन ही मन में बड़बड़ाना, आगे से नहीं होगा पीछे से नहीं होगा। मास्टर ने बोला अगली क्लास में आओ डीपीपी सॉल्व करके आना। उस लेक्चर की या पता नहीं किसकी शायद 7वीं 8वीं डीपीपी चल रही थी, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। बोले सारी सॉल्व करके आना। मैं कहा यार ये फंस गए है ना। चलिए जी ये ठीक है। तो ये सब काम हमने भी किए बेटा, और इससे कोई फल नहीं मिलता। समझ में आया कि नहीं समझ में आया?